हेलो बच्चों, तो आज तक हमने क्या देख लिया? पिछले 1 पॉइंट पूरा देख लिया, यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा देख लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। तो हम सीधी सी बात जानते हैं, पोलिनोमियल अगर इसको ऐसे तोड़ा जाए कि पॉली, यानी कि देखिए यहाँ पर कि पॉली का मतलब होता है अनेक, क्या नोमियल का मतलब होता है पद, है ना, कि बहु और पद, यानी कि दोनों दो भाग में इसको तोड़ करके, यह एक ग्रीक का शब्द है। कहाँ का? ग्रीक से लिया गया है। तो कहते हैं कि पॉली, है ना, कि पॉली का मतलब क्या? बहुत, और नोमियल का मतलब पद, यानी कि बहुपद। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं और हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ रखे हैं पोलिनोमियल्स, कुछ पोलिनोमियल्स आप लोग पढ़ रखे हैं, मगर आप लोग को एक रिवीजन, क्विक रिवीजन के रूप में हम बता देते हैं कि क्या होता है पोलिनोमियल। कहने का मतलब, यानी कि बहुपद कहने का मतलब इस तरह से, यानी कि एक पद है चर और अचर का, अगर इसको परिभाषित करें ऐसे परिभाषा के रूप में बोले कि ऐसा बीजीय व्यंजक, है ना, कि जिसमें चर की घात ऋणेतर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। तो हम लोग पहले से ही ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3x एक पद है। क्या है? एक पद है। पद के रूप में लिखा हो, चर और अचर का मिश्रण है, क्योंकि हम लोग पता है कि x जो इसमें दिया गया है, x को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, यानी कि एबीसीडी, यानी कि वह संख्या जिसके मान बदलता रहता है उसको हम लोग चर बोलते हैं, और वे संख्याएं जिनका मान हमेशा बदलता नहीं रहता है उसको अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। तो बहुपद में ऐसे दोनों का बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ऐसे ऐसे पद, बहुत सारे पद अगर आ जाए तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्योंकि 3x, मान लिया एग्जाम्पल के रूप में 3x प्लस 4, यानी कि एक पद हो गया, ये दूसरा का पद हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलते हैं। ठीक है ना? तो समझिएगा ध्यान से थोड़ा, ठीक है, कि पोलिनोमियल क्या है? यानी कि बहुपद, यानी कि पदों की संख्या, यानी कि बहुत सारे पदों को अगर आपस में मिला दिया जाए, मतलब कि ए प्लस माइनस की सहायता से, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है ना? और इसके क्या, इसके जो क्या होने चाहिए, इसके जो घात जो होता है यहाँ पर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो चर क्या, कि चर का मान कितना है? 1 है। ठीक है ना? तो चर का मान 1 है, कुछ भी नहीं ऊपर दिया हुआ है, तो इसका मान मतलब कह रहा है कि चर का मान कितना? 1 है। तो इसीलिए ये क्या हो गया? बहुपद। इसमें दो पद है, इसके एक पद, बोला ना कि ऋणेतर, क्या? ऋणेतर पूर्णांक हो। ठीक ना? यानी कि सारा का सारा मान कैसा हो? पॉजिटिवली हो, ना कि निगेटिवली हो। ठीक है ना? यानी कि निगेटिव ना हो, पावर कभी निगेटिव ना हो, या बट्टा के फॉर्म में ना हो, तो वो क्या होगा? पोलिनोमियल होगा। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है ना? तो हमने देखा कि पोलिनोमियल क्या है, यानी कि बहुपद कैसे है, यानी कि बहुत सारे पद अब अगर एक जगह पर प्लस माइनस से अगर जोड़ देते हैं तो उसको बहुपद कहते हैं। अब बहुपद में दो चीज होता है, चर और अचर दोनों होते हैं। ठीक है ना? जैसे 3x है ना, तो इसमें x क्या हो गया? चर हो गया, और 3 क्या हो गया? अचर हो गया। यानी कि दो चर और अचर से मिलकर ही क्या बनता है? बहुपद बनता है। चर अचर रहेगा तभी, नहीं तो ऐसे तो अंक हम लोग जोड़ घटाव ऐसे सिंपली फॉर्म कर देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ तक समझ में आया कि बहुपद कहते हैं किसको है, और कि बहुपद में क्या होता है, बहुपद बनता कैसे, यानी कि बहुत सारे पदों से मिल करके क्या जो संख्या तैयार होता है प्लस माइनस जोड़ करके, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना? आगे देखिएगा कि इसको क्या देते हैं, उसके बाद आगे देखिएगा। बहुपद के प्रकार भी होते हैं। ठीक ना? और क्या देखते हैं कि पदों के हिसाब से, किसके हिसाब से, अगर किसके आधार पर, अगर क्या कहते हैं कि हम लोग क्या, कि पद के हिसाब से देखें ना, कि संख्या में पदों के हिसाब से पद, ठीक ना, पदों के आधार ठीक ना, पदों के आधार पर पोलिनोमियल को क्या कहते हैं हम लोग बांट सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें जितना पद है उसको उतना पद ही बोला जाता है। जैसे मान लिया कि हमने अभी लिखा था 3x, तो ये 3x इसमें क्या देखने को मिल रहा है? सिर्फ सिंगल पद, यानी कि एक ही पद, ये दोनों मिलाकर के एक ही पद। ठीक ना? तो इसको एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखिएगा कि जितने पद होंगे उतना उसकी संख्या आगे वाला हो जाए। एक पदी, यानी कि एक पद, क्या कि एक पद है ना? अगर यही 3x प्लस 2 हो जाता तो कितना, इसमें क्या है? एक पद एक दो, है ना, कि दो द्विपदी
इसी तरह से क्या हो जाता है कि 2x² प्लस 10x माइनस 3। तो इसमें देखिए एक पद, दो पद और 3 पद, है ना, यानी कि 1 2 3, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिपदी कहेंगे, इसको द्विपदी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विपद, इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। और इसके बाद नहीं ज्यादातर अभी तुम लोग को पढ़ना है, मगर हम लोग को इतना याद रखना है कि एक जिसमें एक पद हो उसको एक पदी, जिसमें दो पद हो द्विपदी, और जिसमें तीन पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आप लोग 8th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी इस चीज के बारे में जिक्र है, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे ऐसे, मगर हम एक थोड़ा सा छोटा सा बताने के लिए, मतलब तुम आप लोग को याद रहे, क्योंकि इसका यूज होगा आप लोग का क्या एग्जाम में आ भी सकता है एक नंबरीवा में, तो इसीलिए हम इस तरह से आप लोग को बता दे रहे हैं कि 3x यानी कि जिसमें एक पद हो उसको एक पदी, जिसमें बहुत सारे मतलब दो पद हो, एक से अधिक यानी कि दो पद हो तो द्विपदी, और दो से ज्यादा हो यानी कि तीन पद हो तो त्रिपदी, अगर चार हो तो चतुर्पदी, है ना। तो इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा, है कि नहीं। तो यानी कि पद के हिसाब से अगर बांटे ना तो हम लोग इसके निम्नलिखित रूप हो सकते हैं, ये सब रूप हो सकते हैं पदों की संख्या, पदों के हिसाब से, किसके हिसाब से, पदों के हिसाब से। अगर इसी चीज को अगर हम लोग किसी और आगे देखते हैं, ठीक ना, अगर पद के हिसाब से अगर मानते हैं तो इसको हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना, चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। आगे अब देखते हैं, हमने जो पीछे देखा था, है ना, कि जो 9th क्लास में हमने देखा था कि पद के हिसाब से जो भी, अब देखिए जो बुक में दिया हुआ है सेकंड लेसन कहां से स्टार्ट है, तो ये आगे अब स्टार्ट है ना। तो ये हमने पीछे वाला आप लोग को बता दिया कि बहुपद कहते किसको है, बहुपद कैसे है, कहां से आया था, ग्रीक शब्द से लिया गया है बहुपद, ठीक है ना। अब पॉली का मतलब होता है बहु, और क्या अनेक, और पद क्या नॉमिनल का मतलब होता है क्या, पद, यानी कि बहुपद हो गया, ठीक है। उसी तरह से अब पदों के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जितना पद होगा उसी हिसाब से उसका नाम भी होगा, अगर एक पद तो एक पदी, दो पद तो द्विपदी, तीन पद त्रिपदी, इसी तरह से अगले हम लोग सब चीज को पकड़ सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और बहुपद में क्या क्या होता है, तो चर और अचर, है ना। इससे बहुत सारे पदों को प्लस माइनस से अगर जोड़ देते हैं तो उसको क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं बहुपद की घात, किसकी घात, जो आप लोग को बुक में भी दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है डायरेक्टली सेकंड लेसन जैसे हम लोग खोलेंगे अपना, मतलब फर्स्ट वहां से स्टार्ट है, जहां से वहां पर बहुपद के घात से ही स्टार्ट किया, तो बहुपद की घात समझिए कि बहुपद का घात कहते किसको है, ठीक है, बहुपद का घात कहते किसको। अगर थ्योरी, अगर क्या मतलब कि थ्योरी के हिसाब से समझे इसको, तो किताब में भी लिखा हुआ है, यानी कि अगर इसको ऐसे समझे कि बहुपद का घात का मतलब क्या है, तो मान लिया आप लोग के पास एक क्या है, बहुपद है, क्या मान लिया, कोई भी बहुपद 3x, ये एक बहुपद हो गया। अगर क्या और भी बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, जैसे x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4, ये भी एक बहुपद है ना। ये एक पहला नंबर में बहुपद, ये दूसरा नंबर में बहुपद, क्योंकि इसमें पदों की संख्या एक पद है तो ये एक पदी बहुपद हो गया, एक पद दो पद तीन पद यानी कि त्रिपदी बहुपद हो गया, यानी कि पद के हिसाब से ये दिया हुआ था। हमको पद नहीं भी समझना है, अभी बोल रहे हैं बहुपद की घात। आप लोग से पूछ दे कि बहुपद निम्न दिए गए बहुपद का घात बताइए, तो ये एक चीज याद रखिएगा, अगर घात पूछता है या कहीं से भी अगर घात सिर्फ बोले बहुपद की घात निकालना बहुत ही सिंपल है, तो बस जो संख्या दिया हुआ है, जो पद दिए हुए हैं, जो बहुपद दिया हुआ है, उसमें देखिए कि सबसे ज्यादा पावर किसका है, कि सबसे ज्यादा पावर किसका है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं 3x का अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पावर कितना है, 1 है ना, कुछ नहीं है तो यहाँ पावर कितना है, 1 है, तो इसमें सबसे अधिकतम घात किसका हो गया, 1, तो यानी कि इसका घात कितना हो जाएगा, 1, बहुपद की घात कितना हो गया, 1 हो गया। इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा घात किसका है, तो ये 4 है ना, 3 से ज्यादा है ना जी, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बहुपद, और याद अगर नोट्स में लिखने के लिए इसको बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, याद रखिएगा। कहता है बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, यानी कि चर, तो यानी कि ये चर है तो चर का सबसे ज्यादा इसमें मान कितना है, 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। इसमें देखिए ये भी चर ये भी चर,
है ना। तो इन दोनों में चरों में सबसे ज्यादा किसका है संख्या, यानी कि 4, इसके x के पावर 4 है, यानी कि इसके चर के पावर कितना है, ज्यादा है, 4 है, इसलिए इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा, तो इसका इस बहुपद का घात कौन कहलाने वाला है, कितना कहलाने वाला है, तो 4। यानी किसी भी बहुपद का घात आप लोग से पूछ दे तो बस उसमें देखना है कि चर का सबसे अधिक मान किसका है, कौन से चर का सबसे ज्यादा पावर है ना। जिस चर का सबसे ज्यादा पावर होगा वही उस बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो ये घात है ना। तो घात के हिसाब से भी हम लोग बहुपद को क्या करते हैं कि निम्नलिखित रूप से बांटते हैं, यानी कि पहचानते हैं, पहचान है। जैसे कि इसको क्या कह देंगे, जैसे देखिए कि यह बहुपद है ना, जिसका पावर सिर्फ ओनली फॉर 1 है ना, कि वैसे वैसे बहुपद जिनके घात में सिर्फ 1 हो, जिसका सिर्फ घात क्या हो, 1 हो, तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक ना। कि वे बहुपद जिनके घात किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आप लोग से अगर पूछ दे कि बताइए कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो डायरेक्टली बोल देना है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। यानी कि वैसे जो जितने भी बहुपद दिए हुए होंगे उनमें जिनका घात 1 होगा वे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। दूसरा का बात, अगर क्या कहते हैं कि 1 से अधिक हो, यानी कि किसी बहुपद का घात 2 हो, ठीक ना, यानी कि इस तरह से हम लोग समझते हैं कि क्या, कि मान लो कि y स्क्वायर माइनस 2 के बराबर समझते हैं, क्या y स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए कि इसका क्या, कि इसमें जो चर है, चर का घात कितना दिले है, 2, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया, घात 2 हो गया। तो इसको कौन कितना क्या, कि घात के हिसाब से अगर इसको बांटते हैं तो इसको कौन सा घात, क्या कौन सा बहुपद कहेंगे, तो द्विघातीय बहुपद कहेंगे। क्योंकि देखिए द्विघात बहुपद, बहुपद, ठीक ना, इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, द्विघात। पहले हमने बांटा पदों के हिसाब से बहुपद को, अगर एक पद है तो एक पदी, 2 पद है तो 2 पद, यानी कि पद लगा दे रहे हैं लास्ट में। और यहाँ पर क्या बांट रहे हैं, क्या घात के रूप से बांट रहे हैं, तो इसको क्या कि पहलका को बोले, इसको रैखिक बोले, या एक घात है ना, एक घातीय, एक घातीय बहुपद हम इसको बोल सकते हैं। मगर बुक्स में आप लोग को, ठीक ना, मगर बुक्स में आप लोग को क्या देने वाला है, रैखिक बहुपद देने वाला है। हमेशा रैखिक का नाम लेता है, मगर एक तरह से इसको एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और जिस बहुपद का घात अगर 2 है तो उस बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। 3 है तो त्रिघातीय बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, एक घात बहुपद, है ना, एक घात बहुपद, एक घात ऐसे बोल सकते हैं इसको, एक घात बहुपद ऐसे, है ना, एक घात बहुपद रैखिक, या एक घात बहुपद को ही रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो आप लोग को अगर कोई कंफ्यूज करना चाहेगा कि एक घातीय बहुपद बताओ या रैखिक बहुपद बताओ, तो आप लोग बोल देगा दोनों एक ही है। एक घात बहुपद यानी कि वैसे वे बहुपद है जिनकी घातों का क्या, घात कितना के बराबर हो, 1 के बराबर हो, एक रैखिक बोलते हैं उसी को, या एक घातीय बोले। तो अधिकतर जगह पर किसका, रैखिक का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग सभी जगह बुक में तुम लोग को रैखिक बहुपद दिखेगा। और इसी तरह से अगर घात जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बहुपद का मतलब कि एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, क्या चतुर्घात, पंचघात, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा जहां तक जाए। मगर आप लोग को त्रिघातीय तक इतना याद रखना है कम से कम कि हाँ, कि बहुपद को हम लोग बांटे हैं तो घात के हिसाब से अगर बांटेंगे तो उसके घात के हिसाब से क्या, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। आप लोग से पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक घातीय बहुपद को पहचानिए, यानी कि निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद कौन है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन आप लोग का बना सकता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, और ना होगा तो नोट्स में बना करके जैसे हम पढ़ाए हैं, जिस तरह से बताए हैं उस तरह से आप नोट्स बना लीजिए, जिससे आप लोग को रिविजन करने में आसानी हो। इसलिए हम ज्यादा इसमें क्या लोड नहीं दिए, यानी कि ज्यादा लिखाना फिखाना की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्टली बताएं आप लोग को जो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जो अगर समझ में आएगा तो ज्यादा बेटर, तो क्या कॉपी से कॉपी से ज्यादा बेटर है कि आप लोग अपने दिमाग में रखें, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग इस तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट में आप लिख दीजिएगा, हम आगे फिर से हो सकता है तो क्या दूसरे वीडियो में इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत नहीं ना, तो दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब क्या चाहिए आप लोग को, आपकी भाषा में अगर समझा रहे हैं तो अब क्या चाहिए, बोलिए, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए, हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक ना, आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं हम, जो होगा वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं जो भी लिखना होगा इसमें से, ठीक है। आगे थोड़ा कुछ पॉइंट्स, ठीक ना।
ये थ्योरी, इसी थ्योरी से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आप लोग का, इसी सब थ्योरी से, है ना। कुछ ज्यादा नहीं है। सब लोग बोलता है कि हाँ कि बहुपद बहुत क्या है, भारी है, डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आएगा, है ही हो, किसी की बात को नहीं लेके चलना है। ना समझ में आए देख लीजिएगा मेरा वीडियो एक बार अच्छे से, ठीक है, ध्यान से। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कैसे नहीं समझ में आएगा। अरे हम लोग से ज्यादा बड़ा है सब। चलिए आगे देखते हैं, समझिएगा, आगे समझिएगा, थोड़ा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कहता है कि चर का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है उसे बहुपद के शून्य कहते हैं। बहुपद के क्या कहते हैं हम लोग? शून्य कहते हैं। समझिएगा बात को। अगर कोई भी बहुपद दिया हुआ है, मान लिया कि 4x + 5 इक्वल टू क्या दे दिया कि ये बहुपद है। कैसा बहुपद है? तो रैखिक बहुपद है। केपदी बहुपद है तो द्विपदी बहुपद है, याद रखिएगा। अब ये बहुपद दे दिया तो इसका वह मान, x का वह मान जिसके लिए यह समीकरण, यह बहुपद, ठीक ना, यह बहुपद किसके बराबर हो जाए? तो शून्य के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करके चलते हैं, इसीलिए क्या बोला कि चर का वह मान यानी कि x का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। इसीलिए यानी कि क्या कहेंगे, अगर इसको क्या कि शून्य निकालना है इसका, अगर बोल दे तो हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मान लेते हैं। यानी कि इसको जीरो के बराबर मान लिया, यानी कि 4x + 5 को यानी कि किसके लिए मान लिया? जीरो के लिए मान लिया, जीरो मान लिया बराबर। तो 4x इक्वल टू क्या, इधर प्लस में ही पड़ गया तो माइनस में 5, तो x का मान क्या आ जाएगा देखिए तो -5/4 क्या गया, -5/4। यानी कि यह संख्या जो क्या कि यह देखो यह बहुपद था, इस बहुपद को हमने जीरो के लिए मान लिया और यह इसका शून्य का आया। कैसे शून्य का आया? तो देखिए इसको अगर हम इस तरह से भी रख कर देखते हैं तो क्या आएगा, 4x + 5 अगर रख दें तो क्या आएगा, x का मान रखते हैं जो आया हमारा -5/4, तो 4 मल्टीप्लाई -5/4, तो 4 से 4 गया इक्वल +5, है ना। अब देखिएगा कि -5 यहाँ बचेगा ना जी, 1 है तो 1 में -5 प्लस में, किसका के बराबर हो गया, जीरो के बराबर। यानी कि वह, यानी कि चर का वह मान, है ना, वह मान देखिए कहता है कि चर का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य के बराबर हो जाए। यानी कि ये चर का वह मान है जिसके लिए बहुपद किसके बराबर हो गया, शून्य के बराबर। चर का यही ना मान है, इस चर का मान अगर रख देते हैं तो ये कितना आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। यानी कि जीरो, इसको जीरो माने थे यानी कि जीरो के बराबर आ गया। यानी कि चर का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य के बराबर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, यानी कि इसको क्या कहने वाले हैं हम लोग, तो इस बहुपद का शून्य कहेंगे। इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो ये एग्जाम्पल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शून्य किसे कहते हैं और किस तरह से मतलब कि यह है। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि क्या कि बहुपद का वह मान जिस मान के लिए क्या बहुपद क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है, तो वह बहुपद क्या कहलाता है, तो शून्यक कहलाता है। दूसरा का पॉइंट क्या कहता है कि बहुपद में शून्यकों की संख्या घात के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? शून्यकों की संख्या घात के बराबर होता है। तो आप लोग समझिए कि यह कितने घात वाला बहुपद है, यानी कि एक घात वाला बहुपद है। यानी कि कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद है यानी कि एक घात है इसका, तो इसके शून्य कितना के बराबर आया, कि वो आया शून्य, एक को आया। अगर यही घात अगर ज्यादा होता, अगर दो एक से अधिक होता, यानी कि अगर यहाँ पर घात अगर दो लगा देना तो इस शून्य क्या इस बहुपद का शून्य कितना के हो जाएगा, तो दो को हो जाएगा। अगर तीन को अगर बहुपद लगा घात लगा दें तो यह इस क्या इस बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा, तीन। अगर चार तो चार। यानी कि जो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, तो उसके घात पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, घात पर। अगर किसी बहुपद का घात जैसे जैसे बढ़ता जाएगा यानी घात जितना उतना ही उसका शून्यक आने वाला था। इन दोनों पॉइंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि क्यों क्या कहते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए क्या कि जो मान के लिए क्या बहुपद जीरो के बराबर हो जाए उस मान को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। और शून्य की संख्या किस पर डिपेंड करता है, तो उसके घात पर डिपेंड करता है। यानी कि घात जितना होगा यानी कि उसका पावर जितना होगा उतना ही उसके क्या शून्य की संख्या होने वाली है। तो आप लोग से अगर ऑब्जेक्टिव बनाए कि मैथ का, ठीक ना, कि बताइए कि दिए गए बहुपद के कितने शून्यक होंगे। यानी कोई एक बहुपद दे देगा यानी कि x² + 5x + 5, मान लिया कि ये बहुपद है ना, इस पूछ दे कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो आप लोग क्या देखिएगा कि आप लोग लग जाइएगा बनाने या सोच में समझ में नहीं आना, मगर आप लोग डायरेक्टली इसका घात देखिएगा कितना है जी, घात कितना, तो 2। तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे यानी कि 2 नंबर में, यानी कि जो भी जिसमें जिस ऑप्शन में 2 अगर होगा ऑप्शन उसको हम लोग क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है, तो घात पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर घात पर डिपेंड करेगा तो उसका शून्य की संख्या कितनी, 2। अगर यही दे दे कि कितना कि x के क्यूब है ना +5x² + 5x + 5,
तो सबसे ज्यादा घात किसका, ये है ना, तो सबसे ज्यादा घात इसका, यानी कि शून्य की संख्या कितनी, तो 3, शून्य की संख्या कितनी, तो 3। हम लोग यहाँ तक कुछ क्या समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यानी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। तो आप समझ आ गया ना कि कैसे घात निकालेंगे, कैसे घातों की संख्या बराबर होती है, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो डायरेक्टली सबसे ज्यादा पावर यानी कि उसके घात पर डिपेंड, जितना उस बहुपद का घात होगा उसका शून्यकों की संख्या उतनी होने वाली है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। हो दिक्कत किसी को हो कमेंट करें। चलिए आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप लोग पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा नोट्स में। चलिए आगे देखते हैं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। चलिए आगे देखते हैं, क्या कहता है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। किसका अर्थ, कैसा अर्थ है, ज्यामिति यानी कि ग्राफीय विधि से। क्या, ग्राफ में भी बहुत सिंपल, यानी कि 2.1 में देखिए तो ग्राफ ही दिया हुआ है, बहुत ईजी है, ये भी बहुत ज्यादा भारी नहीं है, टफ नहीं है। तो देखिए कहता है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पी एक्स का जब भी शून्य ज्ञात करने की बात करें तो आप लोग को इस तरह से ग्राफ दिया हुआ रहेगा। ग्राफ में किस तरह से किसको काउंट करके किस तरह से लिखते हैं तो समझिएगा ध्यान से। आप लोगों को सभी को पता होगा कि यह वाई एक्सिस है, ये एक्स है ना, एक्स क्या, वाई और एक्स, ठीक ना, इधर एक्स डैश और इधर वाई, और यहाँ पे किसको, इसको क्या बोलते हैं, जीरो के बराबर होता है, ये पॉइंट जीरो के बराबर होता है। तो समझिएगा बात को कि किसका मान, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो पी एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ इतना आप लोग को याद रखना है कि कोई अगर कोई भी लाइनिंग है ना, कोई लाइनिंग दिया हुआ रहेगा आपके मैथ में और उस लाइन को ऐसे ऐसे घुमाया हुआ रहेगा, ठीक ना। मान लीजिए एक ग्राफ दिया हुआ है, अब कहेगा कि इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को सिर्फ देखना है क्या कि पी एक्स दिया हुआ है, यानी कि एक्स अक्ष, कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष पर यह कहां कहां टच कर रहा है, देखिए कितने जगह पर, यह पहला नंबर, ये दूसरा का जगह है ना, ये एक जगह, ये दूसरा का जगह, यानी कि पी अक्ष पर हम लोग को वाई अक्ष से इसमें मतलब नहीं है। जब भी अगर पी एक्स का शून्य करके निकालना है तो वाई से हम लोग को मतलब नहीं है, मतलब है कि यह एक्स अक्ष पर कहां कहां टच कर रहा है, जहां जहां यह एक्स अक्ष पर टच करेगा तो इसका कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि दो जगह पर टच कर रहा है तो दो, है ना। अगर इस यह अगर ऐसे दे दे, अगर इस तरह से टच ना कर पाए, अगर टच ना करे, अगर यहां नहीं टच किया, खाली उधर टच करके ऐसे आया और क्या किया कि यहां से इसे ऐसे निकल गया, तो क्या देखने को मिला कि सिर्फ एक ही जगह टच किया, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितना हो गया, कितना के बराबर, एक के बराबर। इसी तरह से जितना बार टच करेगा, अगर इसको अगर ऐसे एक और ग्राफ बना दे ऐसे करके और यहां से ऐसे कर देते हैं, ठीक ना, तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर 1 2 3 4, तो क्या शून्यकों की संख्या कितना हो गया, यानी कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितने के बराबर हो गया, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 के बराबर हो गया। तो यही था क्या, बहुपद के क्या शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बस इतना ही समझना है 10th में आप लोग को कि हाँ शून्य कैसे निकालेंगे। तो हमने बताया कि ग्राफ में अगर दिया हुआ है तो आप लोग इस चीज को, यानी कि एक सच वाले पॉइंट को अगर जहां जहां टच किया है उस पॉइंट को आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख देंगे, काउंट करके लिख देना है, वही आपका पी एक्स का शून्य की संख्या होगा। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसे भी अगर रहे, देखिए समझिएगा, एक और इसको एक मिटा देते हैं, मिटा दें, समझिए, देखिए अगर ऐसे है तो मान लिया कि यहां से ऐसे, यहां से क्या, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से इससे करके इसे गया, ऐसे गया, यानी कि यहां टच किया हुआ है, मान लिया, इसको आपको समझा, तो क्या देखने को मिला कि टच कर रहा है, यहां पर भी टच कर रहा है, यहां पर, तो ये जब टच कर रहा है ना तो इसको सिर्फ 1 मानेंगे, इसको 2 और इसको, यानी कि शून्यकों की संख्या कितना, तो 3, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे वीडियो को, ठीक है ना। तो देखिए आगे देखते हैं, तो देखिए आप लोग इसको क्या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी टेस्ट कर देते हैं। देखिए आगे
कहता है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि उसके बीच का रिलेशन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। तो द्विघात बहुपद है ना, तो देखिए कहता है कि शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग इसके माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। समझिएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिख देते हैं, ए क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर, यानी कि यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इसी के फॉर्म में होता है बहुपद। देखिएगा, बहुपद ज्यादातर यानी कि द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद का ही तोड़ना है तो हम लोग का इसी के, तो इसके जो शून्यक आते हैं ना, तो जो शून्यक आएगा यानी कि जो x का मान आएगा, यानी कि पहला x का मान आएगा ना उसको अल्फा मान लेते हैं, जो दूसरा का x का मान आने वाला है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। पहला का x का मान, यानी कि देखिए द्विघात बहुपद है, तो अगर द्विघात बहुपद है तो इसके दो को क्या दो शून्यक आने वाले हैं, तो पहले का शून्य को अल्फा और दूसरा के शून्य को हम लोग क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो इसको मान करके चलते हैं, तो कहता है कि शून्यकों का योग, ठीक ना, यानी कि दो को शून्य जो शून्यक निकले वह शून्यकों का योग इसके क्या बी और किसके बटा ए के बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, ठीक है ना। और उसी तरह से कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का अगर गुणनफल अगर गुना करें तो सी बटा ए के बराबर होता है। जैसे इसको एक एग्जांपल की सहायता से हम लोग समझने की कोशिश करें, जैसे कि मान लिया कि एक बहुपद दिया हुआ इस फॉर्म में है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, इसका क्या अगर a बराबर मान ले तो यहाँ कुछ नहीं है, तो a के बराबर कितना दे दिया, 1 दे दिया। b मान ले तो कितना दे दिया, तो 7 दे दिया। अगर आगे कुछ नहीं है इसलिए नहीं दिया है, अगर माइनस रहता तो -7 हो जाता, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और c बराबर कितना हो जाएगा, तो 10, ठीक ना। तो यहाँ पर इस फॉर्म में हमने कर दिया कि नहीं कर दिया, देखिए a b c और इसी फॉर्म में a b c कर दिया ना। अब इसको द्विघात बहुपद है तो इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले क्या कि समझिएगा ध्यान से कि द्विघात बहुपद आप 9 में पढ़ चुके हैं, बीच वाले भाग को स्प्लिट करना होता है, यानी कि दो भाग में ऐसे तोड़ते हैं, तोड़ना होता है, ठीक है ना, कि बीच वाले भाग को तोड़ना है। तो उससे पहले आप लोग देखिए कि ये और ये दोनों भाग को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई 10, तो कितना के बराबर आ जाएगा, तो 10x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि जो मिडल वाला भाग है ना, मिडल वाला भाग उसको ऐसे तोड़ना है ना कि गुना करने पर 10x स्क्वायर के बराबर है और जोड़ने या घटाने पर 7x के बराबर आना चाहिए। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, एलसीएम कर देते हैं, 10 को 2 से 5 है ना। तो देखिए तो 2 से अगर 5 को एलसीएम करते हैं तो क्या हो गया कि 2 × 5 तो 5 दूनी 10, अब 5 2 7, यानी कि इस तरह से तोड़ दिए हम लोग इसको आसानी से, है ना। तोड़ दिए कि नहीं तोड़ दिए आसानी से, ठीक है। ज्यादा किसी को कोई दिक्कत, तो समझिए तोड़ दिया। अब हम लोग को किसके एक्स स्क्वायर, तो इसके पीछे भी एक्स है, इसके पीछे भी एक्स लगा दिए। तो आप देखिए कि 2 ए क्या कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या 5 2 7, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगर गुना करते हैं तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, यानी कि 10x स्क्वायर हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो देखिए कि 5 2 यानी कि 5 को एक्स 2 को एक्स, यानी कि टोटल कितना एक्स के बराबर हो गया, तो 7x के बराबर हो गया। तो इसको अब प्लस या माइनस लगा करके इसके हिसाब से हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पर कि +7 आने चाहिए, तो एक्स स्क्वायर। अब देखिए आगे वाला को अगर प्लस में रखते हैं +2x, इसको भी अगर प्लस में रखते हैं 5x, तो देखिए प्लस 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 यानी कि प्लस आ गया, 5 2 7 प्लस 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 यानी कि 5 2 7 जुट जाएगा, तो यानी कि क्या में लिखा है, प्लस में लिखा है, तो यहाँ से लिख दिए। अब बाकी लास्ट वाला प्लस, ठीक, अब लिख दिए। अब दोनों में देखिए, ये दोनों में और ये दोनों में देखते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग पहले लास्ट में क्या हम बताए थे, पिछले लिखे थे 0 के बराबर मानते हैं, तो इसको 0 के बराबर मान लिया, ठीक है। और देखिए तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, सेम सेम क्या है, तो x दो इसमें क्या एक्स स्क्वायर यानी कि 2x, x मल्टीप्लाई x, यहाँ पर है 2x, तो हम लोग x इन दोनों में से क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो यहाँ बच गया कितना x प्लस, यहाँ पर से अगर x को हटा दिए तो बचा कितना, तो 2, तो यानी कि 2 लिख दिए, लिखे कि नहीं लिख दिया। अब यहाँ इन दोनों में से देखिए क्या निकलेगा बाहर, तो देखिएगा समझिएगा कि क्या इसको 10 को हम लोग 2 × 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी कि 5 यहाँ है, इसमें भी 5 है, तो यानी कि 5 बाहर निकाल देंगे। आप लोग 9th में पढ़े होंगे इस चीज को। यहाँ 10 में से क्या बच गया 2, इसको इस तरह से लिख दिए, 2 लिख दिए, ठीक। आप लोग 9th में पढ़ रखे हैं ये चीज, फिर भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना, जिससे आप लोग को कहीं भी दिक्कत न हो, आप लोग समझिए बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ तक कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, एक मिनट आप लोग ऊपर वाला पॉज करके लिख दीजिएगा, हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, तो जिससे और भी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। मिटा देना, ठीक। देख देखिए समझिए कि हमने क्या किया, इसको इस तरह से कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद क्या इसको इस तरह से लिखते हैं x + 5 एक और दूसरा का x प्लस, दोनों में से कोई एक लिख देते हैं +2,
इक्वल टू 0 0 के बराबर। अब इसका x का मान हम इस लोग उसको ऐसे कर सकते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर, तो इसको x बराबर क्या हो जाएगा -5। पहल का शून्यक हमारा प्राप्त हो गया। दूसरा का शून्यक x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर मान लिया, तो x इक्वल टू प्लस में तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हमारा दूसरा का शून्य। तो पहल का शून्य को अल्फा मान लेंगे, दूसरा का शून्य को क्या मान लेंगे हम लोग बीटा। क्या मान लेंगे, पहल का शून्य को अल्फा मान लेंगे और दूसरे का शून्य को बीटा मान लेंगे। हमने यहाँ पर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 10 हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से निकाल रखा है। तो अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर ले चलते हैं। क्या कह रहा है कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर, इस संख्या के -b/a के बराबर होता है, और शून्यकों का गुणनफल किसका, यानी कि अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। तो यानी कि यह रिलेशन था, यानी कि बता रहे थे। इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या ऐसा होता है। तो देखिए शून्यकों का योग, यानी कि इसको अल्फा माने, यानी कि अल्फा के बराबर कितना हो गया -5 और बीटा बराबर कितना हो गया -2 ना जी, -2 कितना हो गया -2। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब देखिए तो इसको हम लोग रखते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना -b/a। तो अल्फा का मान कितना है -5 घेर देते हैं, अब प्लस बीटा का मान कितना है -2, इसको भी घेर देते हैं। अब बी का मान कितना दिया हुआ है, हमने निकाला था 7, तो -7 बटा ए का मान कितना है, कुछ नहीं दिया तो 1 के बराबर। तो देखिए कि -5 अब प्लस -2 इक्वल टू -7, नीचे एक होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस माइनस प्लस, मगर लिखा है किसमें माइनस में, तो देखिए -7, यानी कि दोनों इक्वल आ गया। तो हम इसीलिए बोल रहा है कि दोनों किसके बराबर होते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसके शून्य का योग -b/a के बराबर होता है। इस देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा इंटू बीटा गुणनफल किसके c/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो देखिए अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, अल्फा का मान कितना था -5 इंटू बीटा का मान कितना था माइनस, है ना, यानी कि यहाँ नहीं पॉइंट की जगह मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे घेर दिया जाता है। इक्वल टू सी कितना है, सी कितना दिया था 10/1, है ना, ए का मान 1 है। अब 5 दूनी 10, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि 10 के बराबर, यानी कि इधर भी हम लोग क्या कर दिए, इसको प्रूव कर दिए। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों इसके बराबर होते हैं, हमने दिखा भी दिया, और इस तरह से आप लोग को आगे चैप्टर में क्वेश्चन बनाने के लिए भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई, यानी प्रॉब्लम किसी को, अगर प्रॉब्लम हो तो मैसेज के लिए कमेंट कीजिए, कमेंट में मैसेज कीजिए। आप लोग को जहां दिक्कत होगा आप लोग रिपीट कीजिए वीडियो को, फिर से क्या बैक करके देखिए, ठीक है ना समझ में आया फिर से बैक करके देखिए। आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी मेरी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है तो आगे अगला क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे तो आप लोग से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब 2.1 में ग्राफ है, जो ग्राफ में शून्य ज्ञात करना है, तो आप लोग से ऐसे ही नॉर्मली आप लोग बना सकते हैं उसको। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।